आज के वीडियो में बात करेंगे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन से संबंधित रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में, जो रेलवे विभागीय परीक्षा के स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड TCCC में अधिकतर यानी अक्सर पूछा जाया करता है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल पर नए हैं और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रथम है मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल लाल है तो कितनी देर बाद आप SPT से बात करेंगे? ऑप्शन अ 5 मिनट इंतजार करने के बाद, ऑप्शन ब 1 मिनट 2 मिनट इंतजार करने के बाद, ऑप्शन स तुरंत बात करेंगे, ऑप्शन द TLC से बात करेंगे। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन स तुरंत बात करेंगे। यदि मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल रेड है यानी ऑन एस्पेक्ट में है तो ऐसी स्थिति में लोको पायलट महोदय उस समय उपस्थित जो फोन है सिग्नल पोस्ट टेलीफोन यानी जो उस सिग्नल पोस्ट पर टेलीफोन लगा है उस पर से तुरंत बात करेंगे, कोई इंतजार नहीं करेंगे। जैसे ही लाल देखेंगे गाड़ी रोकेंगे और तुरंत उस टेलीफोन से बात करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न है रिसीविंग स्टेशन का होम सिग्नल फेल होने पर यानी लाल होने पर गाड़ी को कैसे रिसीव किया जाएगा अगला स्टेशन से? तो ऑप्शन अ है ऑथोरिटी T369 3 मिलने के बाद चलेंगे, ऑप्शन ब है कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ होने पर ही चलेंगे, ऑप्शन स है ऑथोरिटी T901 4 मिलने के बाद ही चलेंगे, ऑप्शन द है ऑथोरिटी T369 3 भी मिलने के बाद या कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ होने पर चलेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन द ऑथोरिटी T69 3 भी मिलने के बाद या कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ होने पर चलेंगे। यानी अगर रिसीविंग स्टेशन का होम सिग्नल यानी जहां गाड़ी जिस स्टेशन पर पहुंचना है उस स्टेशन का अगर होम सिग्नल फेल है लाल है तो ऐसी स्थिति में या तो ऑथोरिटी मिलेगा T369 भी या कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ होगा तो भी आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है यदि आप होम सिग्नल पर पहुंच रहे हैं और कॉलिंग ऑन सिग्नल लोअर है तो आप किस स्पीड से सिग्नल को पार करेंगे? ऑप्शन अ गाड़ी खड़ी करके सतर्कता से पास करेंगे, ऑप्शन ब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करेंगे, ऑप्शन स 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पास करेंगे, ऑप्शन द 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पास करेंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ गाड़ी खड़ी करके सतर्कता से पास करेंगे। अगर यदि होम सिग्नल क्या है लाल है, ये कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या होम सिग्नल का लोअर है यानी होम सिग्नल के पास पहुंच रहे हैं और उसका मेन सिग्नल खराब है यानी मेन सिग्नल क्या लाल है और उस होम सिग्नल के नीचे लगा हुआ सिग्नल कॉलिंग ऑन सिग्नल पहले से ऑफ है यानी पहले से मिनिएचर येलो हल्का येलो लाइट जल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप उस होम सिग्नल को कॉलिंग ऑन सिग्नल को पास नहीं करेंगे, पहले वहां पर उस होम सिग्नल के पास गाड़ी को रोकेंगे और उसके बाद कॉशियसली सतर्कतापूर्वक गाड़ी पास करेंगे। यानी अगर पहले से होम सिग्नल लोअर है यानी होम सिग्नल पर पहुंचने से पहले से तो भी वैसी स्थिति में होम सिग्नल को पास नहीं करेंगे बल्कि उस होम सिग्नल पर रुक कर सतर्कतापूर्वक गाड़ी को पार करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है सिग्नल पोस्ट टेलीफोन से बात न होने पर गाड़ी की गति कहां तक अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी कोहरे के समय में? ऑप्शन अ अगले स्टेशन तक, ऑप्शन ब स्टार्टर सिग्नल तक, ऑप्शन स प्रथम सिग्नल की जड़ तक जाएगा और अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा, ऑप्शन द बात न होने पर आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन स प्रथम सिग्नल की जड़ तक जाएगा और अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल अगर लाल है और
सिग्नल पोस्ट टेलीफोन से बात करने पर बात भी नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कितना अधिकतम स्पीड होता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गति अब सवाल है कहाँ तक जाएगी? तो लोको पायलट महोदय अगले ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल जो होगा, जो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगा दूरी पर, वहाँ तक उस सिग्नल के जड़ तक ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाएंगे, और उस जड़ तक पहुँचने के बाद, उस सिग्नल के पास पहुँचने के बाद ही वह अपने सामान्य गति या अगले स्टॉप सिग्नल के एस्पेक्ट के अनुसार काम करेंगे, यानी बढ़ेंगे। या अगर बीच में कहीं अवरोध मिल जाता है उस सिग्नल के जड़ से पहले, तो अवरोध से पहले रुकने की तैयार रहेंगे। यानी कहाँ तक जाना है? अगला जो है ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, उस सिग्नल की जड़ तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, या अगर उससे पहले कोई अवरोध मिल जाता है, यानी कोई गाड़ी खड़ी है, तो उस गाड़ी से पहले रुकने के लिए तैयार रहेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न है, यदि सिग्नल लाल है और वह सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है तथा मैनुअल मोड में काम कर रहा है, वो ऑटो मोड में नहीं काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? मैनुअल मोड में काम कर रहा है, तो किस प्रकार उसे पास करेंगे? तो ऑप्शन अ, दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट रुककर। ऑप्शन ब, अति सावधानी पूर्वक अगले सिग्नल की जड़ तक। ऑप्शन स, ऑथोरिटी T369 3B मिलने पर। ऑप्शन द, 5 मिनट इंतजार करने के बाद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, T369 3B ऑथोरिटी मिलने पर। बात स्पष्ट है, सिग्नल क्या है? लाल है, और सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल कैसा है? सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल, लेकिन वह मैनुअल मोड में काम कर रहा है। जब वह मैनुअल मोड में काम करता है तो वह पूरी तरह से मैनुअल की तरह सिग्नल माना जाएगा, और मैनुअल सिग्नल जब खराब है तो ऑथोरिटी जारी ही किया जाता है। तो यहाँ मैनुअल मोड में काम कर रहा है तो सिग्नल भी खराब है, तो मैनुअल सिग्नल के लिए जो ऑथोरिटी जारी किया जाता है T369 3B, तो वह जारी किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिक क्षेत्र में रिलीफ इंजन यदि विपरीत दिशा से जाता है तो कौन से प्राधिकार दिए जाएंगे? ऑप्शन अ, TA602, ऑप्शन ब, T511, ऑप्शन स, TC912, ऑप्शन द, TC912 और T511। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, TC912 और T511। देखिए, चूंकि रिलीफ इंजन भेजना है, तो रिलीफ इंजन भेजना है तो ऑटोमेटिक क्षेत्र में, तो ऑथोरिटी पहला ऑथोरिटी हो जाएगा TC912। ठीक है, क्योंकि उसको भेजना है अपोजिट डायरेक्शन से, तो अपोजिट डायरेक्शन से जब भी ट्रेन आएगी तो वह तो नॉन सिग्नल लाइन पर रहेगा, तो उसके लिए ऑथोरिटी नॉन सिग्नल लाइन का T511 भी साथ में जारी किया जाएगा। तो स्पष्ट है कि ऑटोमेटिक सेक्शन में अगर रिलीफ इंजन अगर अपोजिट डायरेक्शन से, जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक है उससे अपोजिट से भेजा जाए, विपरीत डायरेक्शन से, तो 2 ऑथोरिटी जारी किया जाएगा। पहला तो TC912 जारी ही किया जाएगा जो दोनों डायरेक्शन जारी किया जाता है, और साथ ही साथ चूंकि नॉन सिग्नल लाइन से गाड़ी आएगी इसलिए T511 भी जारी किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मॉडिफाइड सिस्टम लागू होने के बाद ए तथा AG मार्कर युक्त मॉडिफाइड सिस्टम को सिग्नल को ऑन की हालत में कैसे पास करेंगे जब रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर मिल गया हो? ऑप्शन अ, अगले सिग्नल तक अधिकतम 10 kmph। ऑप्शन ब, अगले होम सिग्नल तक अधिकतम 20 kmph। ऑप्शन स, अगले सिग्नल तक अधिकतम 15 kmph। ऑप्शन द, अगले के सिग्नल तक अधिकतम 8 kmph। तो अब सवाल है कि मॉडिफाइड सिस्टम लागू हो गया है और AG मार्कर युक्त मॉडिफाइड सिस्टम है, यानी सेमी ऑटोमेटिक मॉडिफाइड सिग्नल है, तो और सिग्नल क्या है? लाल है, तो कैसे पास करेंगे? तो उसका भी अगर सिग्नल लाल है और अगले स्टेशन से प्राइवेट नंबर मिल जाता है टेलीफोन के द्वारा, तो भी जो है स्पीड कितना रहेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्पीड कहाँ तक रहेगा? अगली स्टॉप सिग्नल जो है, अगले ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की जड़ तक ही रहेगा। उसके बाद जो है अगली जो स्टॉप सिग्नल है उसके एस्पेक्ट के अनुसार स्पीड करेंगे, यानी जब कभी भी मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नल को लाल में पास करेंगे तो कितना स्पीड रहेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ तक रहेगा? अगला जो ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल है उस सिग्नल के पोस्ट तक, जड़ तक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ।
अगला प्रश्न है मॉडिफाइड सिस्टम चालू होने के बाद ए और एजी मार्कर युक्त मॉडिफाइड सिग्नल कैसे पास करेंगे जब एसपीटी या एमटीआरसी से रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर से बात नहीं हुई है। पहले बात हो गई थी और प्राइवेट नंबर मिल गया था, यहाँ पर बात नहीं हुई है। और यहाँ पर ऑप्शन अ में है अगले सिग्नल की जड़ तक अधिकतम 10 kmph, ऑप्शन ब है अगले होल्ड सिग्नल तक अधिकतम 10 kmph, ऑप्शन स है अगले सिग्नल तक अधिकतम 15 kmph, ऑप्शन द है अगले गेट सिग्नल तक अधिकतम 8 kmph। तो यहाँ पर भी आंसर सेम वही होगा, अगले सिग्नल तक अधिकतम 10 kmph। फिर से समझेंगे, मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल है और वो कैसा है, ए और एजी मार्कर वाला है, यानी उसके आगे एक गेट सिग्नल गेट लेवल क्रॉसिंग गेट भी है। और क्या है, प्राइवेट नंबर नहीं मिला है, यानी अगले स्टेशन से बातचीत टेलीफोन से नहीं हो रहा है, तो भी ऐसी स्थिति में भी ट्रेन का स्पीड वही रहेगा 10 kmph। अगर बात हो गया है और प्राइवेट नंबर मिल गया है तो भी कितना स्पीड रहेगा, 10 kmph। अगर बात नहीं हुआ है या टेलीफोन खराब है तो भी कितना स्पीड रहेगा, दोनों कंडीशन में स्पीड कितना रहेगा, 10 kmph। और ये कहाँ तक रहेगा, अगले सिग्नल स्टॉप सिग्नल के जड़ तक, अगले ऑटोमेटिक सिग्नल के जड़ तक। तो सवाल उठता है कि बात होने ना होने से क्या फायदा है। अंतर यही है कि अगर बात नहीं होता है तो आपको वहां पर 5 मिनट रुक कर 10 kmph की गति से जाना है, अगर बात होता है तो तुरंत आपको 10 kmph की गति से जाना है, बस यही अंतर है। अगर बात नहीं होता है तो 5 मिनट रुकना है, अगर बात होता है तो 5 मिनट नहीं रुकना है, तुरंत 10 kmph की गति से जाएगा, लेकिन स्पीड सेम रहेगा 10 kmph ही। और कहाँ तक, अगले ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के जड़ तक। यहाँ भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। अब अगला प्रश्न है, मॉडिफाइड सिस्टम चालू होने पर लागू होने पर डिस्पैचिंग स्टेशन के खराब अंतिम रोक सिग्नल को T369, 3B और 3T पर पास करते समय गाड़ी की स्पीड कितनी होगी। ऑप्शन अ अधिकतम 15 kmph, ऑप्शन ब अधिकतम 10 kmph, ऑप्शन स अधिकतम 8 kmph, ऑप्शन द अधिकतम 25 kmph। तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब अधिकतम 10 kmph। तो मिड सेक्शन मॉडिफाइड सिस्टम वाले सेक्शन में अगर मॉडिफाइड सिस्टम लागू कर दिया गया है, यानी फॉग मोड में कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर डिस्पैचिंग स्टेशन यानी जो ट्रेन भेजने वाला स्टेशन है उसका एलएसीएस यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल, जिसे हिंदी में अंतिम रोक सिग्नल कहते हैं, अगर वह खराब हो गया है तो स्पष्ट है कि वह उसके लिए ऑथोरिटी T369 3 भी जारी किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर स्पीड कितना रहेगा, 10 kmph। अगर मॉडिफाइड सिस्टम लागू हो गया है यानी फॉग मोड चालू हो गया है और अंतिम रोक सिग्नल खराब हो गया है यानी लाल है, तो वहाँ पर जो ऑथोरिटी जारी किया जाएगा उसके साथ कितना स्पीड रहेगा, 10 kmph। तो ये भी स्पीड कहाँ तक रहेगा, अगली ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के जड़ तक यानी सिग्नल पोस्ट तक ही। उसके बाद कैसा स्पीड रहेगा, अगले उसके आगे का जो ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल है उसके एस्पेक्ट के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है, मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल यदि अचानक लाल हो जाता है और गाड़ी सिग्नल से पहले खड़ी हो जाती है और ए और एजी मार्कर बुझा है तो क्या कार्रवाई करेंगे। यानी अचानक सिग्नल क्या हो जाए, लाल हो जाता है, पहले से सिग्नल ग्रीन है लेकिन अचानक लाल हो गया है तो क्या करेंगे। ऑप्शन अ 5 मिनट इंतजार करने के बाद चलेंगे, ऑप्शन ब एसपीटी से बात करने के बाद चलेंगे, ऑप्शन स एसपीटी से बात करने के बाद या 5 मिनट इंतजार करने के बाद चलेंगे, ऑप्शन द 1 मिनट या 2 मिनट इंतजार करने के बाद चलेंगे। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन स एसपीटी से बात करने के बाद। अगर सिग्नल पोस्ट टेलीफोन से बात हो जाता है तो तुरंत चल देंगे, अन्यथा अगर बात नहीं होता है तो 5 मिनट क्या करेंगे, इंतजार करेंगे, उसके बाद चलेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न है, गेट वाला मॉडिफाइड मिड सेक्शन सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल का ए और एजी मार्कर बुझा है तो कैसे पास करेंगे। ऑप्शन अ एसपीटी से बात करने के बाद तथा 5 मिनट तक बात न होने पर सावधानी पूर्वक 9.15 के अनुसार चलेंगे। ऑप्शन ब 5 मिनट इंतजार करने के बाद, ऑप्शन स 1 मिनट इंतजार करने के बाद, ऑप्शन द 2 मिनट इंतजार करने के बाद।
तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, एसपीटी से बात करने के बाद या 5 मिनट तक इंतजार करने के बाद GR 9.15 के अनुसार पार करेंगे। एकदम सेम प्रश्न है, ऊपर जैसा ही है, दोनों सेम है। ऊपर में था कि सिग्नल अचानक लाल हो गया, पहले ग्रीन था या येलो था या डबल येलो है, जो भी हो, यानी उससे लाल हो गया तो गाड़ी को कैसे पास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी वही है, पहले से लाल है, अचानक लाल नहीं हुआ है। दोनों कंडीशन सेम ही माना जाएगा और दोनों के लिए एक ही नियम है। अगर एसपीटी से बात हो रहा है तो तुरंत चल देंगे, अगर बात नहीं हो रहा है तो वहाँ 5 मिनट इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार करने के बाद GR 9.15 के अनुसार यानी एक लंबी सीटी मारेंगे और ट्रेन मैनेजर से ऑल राइट एक्सचेंज करके सावधानी पूर्वक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कहाँ तक जाएंगे, अगले ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के जड़ तक जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि अगला जो ऑटोमेटिक सिग्नल है उसके एस्पेक्ट का पालन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे अगले स्टेशन की तरफ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। प्रश्न है, मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लागू करने के लिए मॉडिफाइड सिग्नल पर क्या किया जाएगा। ऑप्शन अ, ए मार्कर अथवा ए तथा एजी मार्कर बुझा दिया जाएगा। ऑप्शन ब, जी मार्कर हटा दिया जाएगा। ऑप्शन स, ए मार्कर हटा दिया जाएगा। ऑप्शन द, एजी मार्कर हटा दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, ए मार्कर तथा एजी मार्कर बुझा दिया जाएगा। यानी मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम लागू करने के लिए क्या किया जाता है, तो ए मार्कर अथवा ए और एजी मार्कर को बुझा दिया जाता है। यानी जो स्विच है MABA स्विच, उसको ऑपरेट करने पर क्या हो जाता है, ए मार्कर और एजी मार्कर या एजी मार्कर बुझ जाता है MABA स्विच को ऑपरेट करने पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऑटोमेटिक खंड के गेट स्टॉप सिग्नल को मॉडिफाइड किया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है किसी ऑटोमेटिक खंड के जो क्या है गेट स्टॉप सिग्नल को मॉडिफाइड कर दिया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन किया जाएगा। तो ऑप्शन अ, ए मार्कर पर बॉक्स लगाया जाएगा। ऑप्शन ब, पी मार्कर का बॉक्स लगाया जाएगा। ऑप्शन स, जी मार्कर का बॉक्स लगाया जाएगा। ऑप्शन द, ए और एजी मार्कर का बॉक्स लगाया जाएगा। आंसर हो जाएगा क्या होगा, ए और एजी मार्कर का बॉक्स लगाया जाएगा। यानी कोई ऑटोमेटिक खंड का गेट और स्टॉप सिग्नल है तो उसको क्या किया जा रहा है, मॉडिफाइड कर दिया जा रहा है। अगर मॉडिफाइड नहीं किया रहता है तो उस पर क्या रहता है, केवल ए मार्कर और जी मार्कर वाला केवल बोर्ड रहता है, जो कि जो गेट स्टॉप सिग्नल गेट सिग्नल पर लगाया जाता है येलो बैकग्राउंड में काला से जी वैसा रहता है। अगर मॉडिफाइड नहीं है उसी सिग्नल क्या किया जाता है, मॉडिफाइड कर देना है। तो मॉडिफाइड करने पर क्या किया जाएगा, ए मार्कर तो रहेगा ही, साथ ही साथ उस पर एजी मार्कर वाला बॉक्स लगा दिया जाएगा। एजी मार्कर जो इल्यूमिनेटेड होगा और ए मार्कर भी इल्यूमिनेटेड तो रहता ही है ब्लैक बैकग्राउंड पर, एजी मार्कर इल्यूमिनेटेड हो जाएगा, जलने बुझने वाला हो जाएगा। और वहाँ पर जो जी मार्कर जो रहता है, जो जलने बुझने वाला नहीं रहता है, जो येलो बैकग्राउंड पर रहता है काला से, उसको हटा दिया जाएगा। यानी ऑटोमेटिक खंड के जो गेट और स्टॉप सिग्नल को मॉडिफाइड किया जाए तो क्या किया जाएगा, ए और एजी मार्कर वाला बॉक्स लगा दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है, ए तथा एजी मार्कर वाले मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल में मॉडिफाइड सिस्टम लागू करते समय क्या किया जाएगा। ऑप्शन अ, सिग्नल के ए तथा एजी दोनों मार्कर को जला देंगे। ऑप्शन ब, सिग्नल के एजी मार्कर को बुझा देंगे। ऑप्शन स, सिग्नल के ए तथा एजी मार्कर दोनों को बुझा देंगे। ऑप्शन द, सिग्नल के ए मार्कर को बुझा देंगे। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, सिग्नल के ए तथा एजी दोनों मार्कर को बुझा देंगे। अगर मॉडिफाइड सिस्टम लागू किया जा रहा है यानी फॉग मोड में लागू किया जाता है, यानी MABA स्विच ऑपरेट करके सिस्टम को मॉडिफाइड किया जाता है तो उसका ए और एजी दोनों मार्कर बुझ जाएंगे। जिस तरह से डिस्पैचिंग स्टेशन के LSS का ए मार्कर और अगले रिसीविंग स्टेशन के होम सिग्नल का ए मार्कर बुझ जाता है, उसी तरह इस जो बीच वाला सिग्नल हो गया मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, उसका ए तथा एजी मार्कर दोनों ऑटोमेटिक बुझ जाएगा जब MABA स्विच ऑपरेट करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन स।
अगला प्रश्न है, एसपीटी से बात न होने पर मॉडिफाइड सिग्नल को पार करते समय स्पीड क्या होगी, क्या सिस्टम लागू हो। ऑप्शन अ अधिकतम 10-15 kmph, अधिकतम ऑप्शन ब अधिकतम 25 kmph, ऑप्शन स अधिकतम 10 kmph, ऑप्शन द अधिकतम 20 kmph। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन स अधिकतम 10 kmph। इस प्रश्न की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल लाल हो और ए मार्कर जल रहा हो तो उसे कितनी देर रुकने के बाद पास करेंगे। ऑप्शन अ दिन में 2 मिनट, रात में 4 मिनट, ऑप्शन ब दिन में 1 मिनट, रात में 5 मिनट, ऑप्शन स दिन में 5 मिनट, रात में 10 मिनट, ऑप्शन स दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन द दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुककर। यानी मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल क्या है, लाल है और ए मार्कर जल रहा है। ए मार्कर जल रहा है तो वह ऑटो मोड में काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिक सिग्नल मानना चाहिए। जब कभी मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल का ए मार्कर जल रहा है तो हम लोग को समझना चाहिए कि वह ऑटो मोड में काम कर रहा है। यानी जिस तरह से सभी सिग्नल जो है ऑटो मोड में काम ऑटोमेटिक सिग्नल की तरह रहता है तो भी ऑटोमेटिक सिग्नल माना जाएगा। तो जो ऑटोमेटिक सिग्नल को पास करने का नियम है उसी को पालन किया जाएगा। यानी सिग्नल लाल है तो दिन का समय तो 1 मिनट और रात का समय तो 2 मिनट, जो कि ऑटोमेटिक सिग्नल के पास करने का नियम है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिक सेक्शन में निम्न में से किस सिग्नल को मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल में बदला जाएगा। ऑप्शन अ होम सिग्नल, ऑप्शन ब स्टार्टर सिग्नल, ऑप्शन स रूटिंग सिग्नल, ऑप्शन द ऑटोमेटिक खंड के किसी एक रूट सिग्नल को। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन द ऑटोमेटिक खंड के किसी एक रूट सिग्नल को। यानी ऑटोमेटिक सेक्शन में दो स्टेशनों के बीच के किस सिग्नल को मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल बदला जाएगा। तो उन दोनों स्टेशनों के बीच का कोई भी एक जो ऑटोमेटिक सिग्नल होता है जो लगभग दोनों स्टेशनों के मिडिल में होता है उसी को बदला जाता है। होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, रूटिंग सिग्नल को नहीं। तो ऑटोमेटिक खंड के सेक्शन में दोनों स्टेशनों के बीच में कोई भी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल है उसको मॉडिफाइड किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है, मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल की निम्न में से क्या पहचान होगी। ऑप्शन अ खंभे पर पीली तथा काली पट्टी, ऑप्शन ब खंभे पर ए मार्कर प्लेट, ऑप्शन स खंभे पर लाल और सफेद पट्टी, ऑप्शन द खंभे पर 3 नीली और 2 सफेद पट्टी। मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की पहचान क्या है। खंभा पर एक खंभा रहेगा, खंभे पर एक प्लेट पर 3 नीला और 2 सफेद पट्टी रहता है। नीला और सफेद पहले नीला रहता है, फिर नीचे सफेद रहता है, फिर नीला रहता है, फिर सफेद रहता है, फिर नीला रहता है। ऐसे करके यही पहचान है मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है, मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल का इंडिकेशन निम्न से किसको मिलेगा। ऑप्शन अ डिस्पैचिंग और रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर, ऑप्शन ब केबिन मास्टर को, ऑप्शन स सेक्शन कंट्रोलर को, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। यह आंसर हो जाएगा रिसीविंग और डिस्पैचिंग और रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर को। जो बीच का जो सिग्नल हुआ मिड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, इसका इंडिकेशन दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर के इंडिकेशन में रहता है। दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर के जो वीडियो लगा रहता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, उसमें दोनों तरफ दिखाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है, मॉडिफाइड सिस्टम लागू होने पर मिड सेक्शन में लगा मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल कहां तक लाइन साफ होने पर ऑफ होगा। ऑप्शन अ अगले ऑटोमेटिक सिग्नल तक, ऑप्शन ब अगले गेट सिग्नल तक, ऑप्शन स रिसीविंग स्टेशन के होम सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी 180 मीटर तक, ऑप्शन द रिसीविंग स्टेशन के स्टार्टर तक पर्याप्त दूरी तक। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन स रिसीविंग स्टेशन के होम सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी 180 मीटर तक। मॉडिफाइड सिस्टम लागू होने पर मिड सेक्शन में लगा मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल कहां तक लाइन साफ होने पर ऑफ होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है उसको क्या किया गया है, मॉडिफाइड कर दिया गया है, यानी फॉग मोड बदल दिया गया है। तो बीच वाला जो सिग्नल है मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल वो ऑफ कब होगा। यह ऑफ तभी होगा जब तक कि
लाइन जो है मिड सेक्शन मॉडिफाइड ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल से लेकर अगली स्टेशन के यानी रिसीविंग स्टेशन के होम सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी यानी ब्लॉक ओवरलैप जो 180 मीटर होता है वहां तक साफ होना चाहिए। यानी बीच का मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल कब ऑफ होगा, जब फॉग मोड लागू हो गया यानी मॉडिफाइड हो गया है तो तभी ऑफ होगा। जब तक कि लाइन कहाँ तक साफ होना चाहिए, उस सिग्नल से यानी मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल से लेकर अगली स्टेशन के होम सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी जो कि 180 मीटर होता है वहां तक लाइन साफ होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न है मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिस्टम लागू होने पर डिस्पैचिंग स्टेशन का एडवांस स्टार्टर सिग्नल कहां तक लाइन साफ होने पर ऑफ होगा। ऑप्शन अ अगले ऑटोमेटिक सिग्नल तक, ऑप्शन ब अगले गेट सिग्नल तक, ऑप्शन स रिसीविंग स्टेशन के होम सिग्नल तक, ऑप्शन द मॉडिफाइड सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी तक। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन द मॉडिफाइड सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी तक। अब बात है कि मॉडिफाइड सिस्टम लागू कर दिया गया है यानी फॉग मोड लागू कर दिया गया है तो डिस्पैचिंग स्टेशन का जो एडवांस स्टार्टर है एलसिस है वह सिग्नल कब ऑफ होगा। तो इसके लिए कंडीशन है एडवांस स्टार्टर से लेकर बीच वाला जो सिग्नल हो गया मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल वहां से आगे पर्याप्त दूरी यानी उस सिग्नल से आगे 120 मीटर दूरी तक लाइन साफ होना चाहिए। यानी एलएसएस से लेकर यानी एडवांस स्टार्टर से लेकर मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के आगे 120 मीटर की दूरी तक लाइन साफ होने पर एडवांस स्टार्टर सिग्नल ऑफ होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है मिड सेक्शन में लगा मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल किसके नियंत्रण में होता है। ऑप्शन अ डिस्पैचिंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर, ऑप्शन ब नोटिस स्टेशन के स्टेशन मास्टर, ऑप्शन स रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर, ऑप्शन द सेक्शन कंट्रोलर। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन स रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर। यानी बीच वाला जो सिग्नल हो गया मिड सेक्शन में लगा मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल किसके कंट्रोल में होता है, रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर किसी भी तरह का कोई सुझाव है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।